ऑटोकैड 2D और 3D हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें कैट करियर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आपको कॉलम लेआउट प्लान के बारे में बताऊंगा, किस तरह से किसी प्लान का कॉलम लेआउट तैयार किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी ऑटोकैड यूजर के लिए, खास करके जो सिविल से रिलेटेड हैं उनके लिए ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैं जो कुछ बताऊंगा तो आपको वो जरूर समझ में आएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब आपका प्लान तैयार हो जाता है उसके बाद उसमें कॉलम एडजस्ट किया जाता है। कॉलम एडजस्ट करने के बाद ही कॉलम लेआउट प्लान तैयार किया जाता है। कॉलम लेआउट प्लान तैयार करने के लिए क्या करना होता है, तो बेसिक इसमें यही है कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस निकाला जाता है। इसी चीज को कॉलम लेआउट प्लान कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक सिंपल सा प्लान ओपन किया हूं और इस प्लान में मैंने कॉलम भी एडजस्ट कर रखा है। अब इसी कॉलम का लेआउट प्लान मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉलम का लेआउट प्लान तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, कॉलम का लेआउट प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक कॉलम का लेआउट तैयार नहीं होगा आपका काम साइट पे शुरू नहीं हो सकता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। मैं बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कॉलम का लेआउट प्लान तैयार किया जाता है। आप बस मेरे प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप एक प्लान देख रहे हैं, सबसे पहले इस प्लान को आप कॉपी कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जो प्लान आपने बनाया है उसी प्लान में आप काम करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जैसे कि ये कॉपी हो चुका है, अब आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी इंटरनल वॉल दिख रहा है उसको डिलीट कर देना है। कॉलम को छोड़ के जो भी इंटरनल वॉल है उसको फटाफट डिलीट कर देंगे। सिर्फ एक्सटर्नल वाले लाइन को छोड़ देना है। बाकी इंटरनल लाइन जितने भी हैं, चाहे वो वॉल का हो या फिर और कोई भी चीज हो, स्टेयर हो या कोई ऑब्जेक्ट ही हो, उसको भी डिलीट कर लेना है। इस तरह से सिर्फ एक्सटर्नल वाला लाइन रखना है, क्योंकि उसका यूज पड़ेगा, उसको भी बाद में डिलीट कर लेंगे। ये डायमेंशन है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। तो इस तरह से अब सिर्फ आपका कॉलम बच चुका है। अब करना क्या है, एक लेयर बनाना है। लेयर कमांड में आएंगे, क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और ग्रिड नाम का एक नया लेयर बना लेंगे। और इसका कुछ कलर आप रख सकते हैं अगर आपको रखने का मर्जी है तो, और इसका लाइन टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटर 2 है। अगर अभी आपका सेंटर 2 यहाँ पे नहीं हो रहा होगा तो लोड में आएंगे और यहाँ से सेंटर 2 सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो फिर वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिलहाल मेरा यहाँ पे पहले से रखा हुआ है तो इसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। लाइन टाइप सिलेक्ट हो गया है, लाइन वेट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और लेयर बना लेते हैं सर्किल का। सर्किल की भी जरूरत पड़ती है और इसका भी कुछ कलर रख लीजिए। और इसका जो लाइन टाइप होगा वो कंटिन्यू होगा। और एक और लेयर मैं बना लेता हूं, उसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। वो लेयर, उसका भी कुछ कलर यहां से रख सकते हैं। और एक और लेयर इसके साथ ही साथ बना लीजिए डायमेंशन। अब आप मेन क्या करना है, ग्रिड बनाना है, सर्किल बनाना है, टेक्स्ट बनाना है और डायमेंशन बनाना है। ठीक है, अब यहां से कट कर देंगे। अब देखिए, जब आपका ग्रिड लेयर बन चुका है तो लेयर बनाने के बाद क्या करना है, ग्रिड के लेयर को करंट में सेट करेंगे, सेट करंट कर लेंगे, यानी ये एक सेट करंट हो गया। अब क्या करना है, कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर के बीच एक लाइन बनाना है। इसी तरह से इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर पे, और फिर इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर पे, और इस कॉलम के सेंटर से, यानी जितना कॉलम है उसके सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच लाइन बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से है, आगे नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देता हूं। और फिर यहाँ पे भी है, इसको यहां तक मिला देता हूं। और यहाँ पे जो कॉलम है वो एक ही साइड है तो इसको मैं यहां तक बना देता हूं। और फिर यहाँ पे भी है, इसको मैं यहां तक ले लेता हूं। ठीक है, इस तरह से हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या करना है, ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 फीट ऑफसेट लेंगे। ये जो एक्सटर्नल लाइन है उससे बाहर की तरफ, चारों एक्सटर्नल लाइन से बाहर की तरफ। ये देखिए अंदर हो गया है, कोई बात नहीं है, मैं बाहर की तरफ ले करके इसको डिलीट कर देता हूं। तो ये हो गया।
अब एक्सटर्नल वाले लाइन का काम खत्म हो चुका है, उसको डिलीट कर दीजिए। अब क्या करना है, एक्सटेंड कमांड में एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे EX, इंटर की प्रेस करेंगे और चारों बाउंड्री लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। अब इंटर की प्रेस करके सबको एक्सटेंड कर देंगे। देखिए सब तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से कोई भी लाइन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से ये हो गया। अब इस जो ऑफसेट लिए थे बाहर की तरफ 5 फीट वाले लाइन को, उसको डिलीट कर लेना है। ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लेआउट प्लान जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, सर्किल कमांड, जो यहाँ पे सर्किल जो लेयर बनाया गया था उसको ऑन कर लेंगे, करंट में सेट कर लेंगे और सर्किल बना लेंगे 10 इंच का। ठीक है। अब इसके अंदर एक टेक्स्ट बनाएंगे जो टेक्स्ट कमांड के लेयर में होगा। अब कमांड में टाइप करेंगे DT जस्टिफाई, यहां से मिडिल सेंटर ऑप्शन को चूज करेंगे और इसके मिडिल सेंटर पे क्लिक करेंगे। हाइट जो है वो 10 इंच रखेंगे और इस तरह से ये A मैंने यहां पे लिख दिया है। आप 1 2 3 पहले लिख सकते हैं, फिलहाल मैंने A लिख लिया है। अब क्या करना है, देखिए सर्किल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट। तो वो करना क्या है, इस सर्किल को और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कहां पे कॉपी करना है, सबसे पहले ये जो इंड पॉइंट दिख रहा है उसके ऊपर साइड में, तो ऊपर साइड पे जो कॉपी करना है तो नीचे वाले बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आराम से कॉपी हो जाएगा। देखिए तरीका देख लीजिए किस तरीके से ये कॉपी हो रहा है, आसानी से हो गया। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड के लिए CO लिखेंगे। अब ऊपर वाले बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ कॉपी कर देंगे। जब आप बनाना सीख लेंगे तो आप इसको मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक बताना चाह रहा हूं ताकि आपको किसी तरह से कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इस तरफ कॉपी करना है तो क्या करना होगा, इस साइड वाले बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बेस पॉइंट है, इसको क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से ये इधर भी कॉपी कर लेंगे और इस साइड भी इसको कॉपी कर लेंगे। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे सिर्फ कॉपी करके बताया है, मिरर भी आप कर सकते हैं। मैंने मिरर इसलिए नहीं बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। अब देखिए ये अभी तो सब जगह ए दिख रहा है, तो इसको एडिटिंग करना होगा। एडिटिंग करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे लिखेंगे D, यहाँ पे लिखेंगे E और यहाँ पे लिखेंगे F। उसी तरह से यहाँ पे भी वही काम करना होगा, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे F। इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड हो गया। और इधर क्या करना होगा, वो 1 2 3 और इधर भी क्या करना होगा, 1 2 3। देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये क्या क्यों किया ऐसा मैंने, ये कॉलम का नेमिंग हो गया। कॉलम का नेमिंग कैसे पता करेंगे, अगर इस कॉलम का नाम पता करना हो कि इस कॉलम का क्या नाम है, पोजीशन क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, A1 कॉलम। ग्रिड A और ग्रिड 1, तो इसको क्या बोलेंगे, A1 कॉलम। इसी तरह से इस वाले कॉलम को क्या बोलेंगे, B1 कॉलम। उसी तरह से इस वाले को क्या बोलेंगे, D1। ये हो गया E1 और ये हो गया F1। और ये क्या होगा, A2, B2, C2, D2 और फिर इसी तरह से F2 और इसी तरह से ये हो जाएगा A3, B3, C3, D3 और ये पे यहाँ पे F3। तो ये तो हुआ पोजीशन वाली बात, ये मैंने अलग से बता दिया आपको। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो डायमेंशन का लेयर यहाँ से ऑन कर लेंगे। डायमेंशन का लेयर ऑन करने के बाद सबसे पहले ये आपको देखना होगा कि आप किस तरफ का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, ऊपर का निकालना चाहते हैं या नीचे का या फिर लेफ्ट या राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर की साइड का डायमेंशन निकाल करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे सब देखना होगा आपको पोजीशन। जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, दूसरा कॉलम यहाँ पे है
और फिर सी वाले पोजीशन पे कॉलम नहीं है, डी वाले पोजीशन पे कॉलम है, ई वाले पोजीशन पे कॉलम है और फिर एफ वाले पोजीशन पे कॉलम है। तो डायमेंशन निकालने का क्या तरीका होगा, ए से लेके बी का डायमेंशन निकालेंगे और फिर बी से लेके डी का डायमेंशन निकालेंगे, सी तो है नहीं, और फिर डी से लेके ई का और ई से लेके एफ का। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको निकालने का तरीका दिखाता हूं। आएंगे लीनियर में, इस पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इस पोजीशन पे क्लिक करेंगे, यानी दोनों के क्वाड्रेंट पे क्लिक करके नीचे की तरफ कर्सर को डायरेक्शन दिखाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे 10 और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए ये आपका डायमेंशन यहाँ पे निकल चुका है। तरीका समझ में आ गया होगा। अब आगे किस तरह से निकालेंगे, आएंगे डायमेंशन मेन्यू में और यहाँ पे है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो बी से लेकर के डी तक का निकालना है तो सीधा सिर्फ इस डी पे क्वाड्रेंट पे क्लिक करना होगा, वो आपको डायमेंशन निकाल के ऑलरेडी दे देगा। फिर डी से लेके ई तक का निकालना है और फिर ई से लेके एफ तक का निकालना है। अब आगे तो है नहीं तो क्या करना होगा, एस्केप कर देना होगा। तो देख रहे हैं किस तरह से आसानी से डायमेंशन निकल गया। अगर आपको कॉलम ए से लेके बी का डायमेंशन पूछे सेंटर टू सेंटर तो 9 फीट 10 इंच है, और फिर कॉलम बी से लेके कॉलम डी के बीच का डायमेंशन पूछेगा तो 18 फीट 3 इंच यानी 18 फीट 3 इंच, और फिर डी से लेके ई तक का पूछेगा तो 5 फीट 10 इंच, और फिर ई से लेके एफ तक का कितना होगा 13 फीट। अब आइए नीचे में क्या करना होगा, नीचे में करना होगा आपको निकालना होगा सी पोजीशन का डायमेंशन। तो देखिए नीचे में सबसे पहले, ऊपर का तो समझ में आ गया, नीचे का क्या करना होगा देखिए, ए से लेके बी का निकाल लीजिए। सबसे पहले तरीका वही है, लीनियर में आएंगे, इस क्वाड्रेंट से लेके इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करेंगे। अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे 10। अब देखिए ए से लेके बी निकल गया। जब ए से लेके बी निकल गया तो यहाँ पे बी से लेके सी पोजीशन पे कॉलम है, डी पोजीशन पे कॉलम है, ई पे नहीं है और एफ पे है। तो क्या करना होगा, ए से बी निकाल लिए, बी से सी निकालेंगे, सी से डी निकालेंगे और डी से सीधा एफ निकाल लेंगे। तो आएंगे डायमेंशन मेन्यू में, कंटिन्यू में, और इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करेंगे, फिर डी वाले क्वाड्रेंट पे क्लिक करेंगे और डी वाले के बाद सीधा एफ वाले क्वाड्रेंट पे क्लिक करके इंटर की प्रेस कर देंगे या एस्केप कर देंगे। तो अब देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए से बी का डायमेंशन 9 फीट 10 इंच, बी से लेके सी पूछेगा तो यहां से दिखा देंगे कि बी से सी का डायमेंशन जो है वो 11 फीट 5 इंच है, और सी से डी पूछेगा तो 6 फीट 10 इंच है, और डी से ई अगर पूछेगा तो यहां देख लेंगे डी से ई 5 फीट 10 इंच है, और फिर ई से एफ यहां दिखा देंगे 13 फीट। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, ऊपर और नीचे पता चल चुका है। अब आइए लेफ्ट या राइट। अब देखिए लेफ्ट या राइट में बीच में कहीं पे कॉलम नहीं है, 3 ही ग्रिड है, एक ग्रिड ये हुआ, दूसरा ग्रिड ये हुआ, तीसरा ग्रिड ये हुआ, तो दोनों तरफ तो सेम ही निकलेगा। लेफ्ट साइड का निकालने के लिए क्या करना होगा, आएंगे लीनियर में, इस पोजीशन पे क्लिक करेंगे, क्वाड्रेंट पे, ध्यान से क्वाड्रेंट पे क्लिक करना होगा। अगर क्वाड्रेंट पे आपका क्लिक नहीं होता है तो डायमेंशन थोड़ा सा मिस हो सकता है, और इस साइड का डायरेक्शन दिखा के कर्सर का वैल्यू पुट करेंगे 10, और फिर आएंगे डायमेंशन मेन्यू में, कंटिन्यू में, और फिर इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे ग्रिड 1 से लेके 2 का डायमेंशन जो है 11 फीट 10 इंच है, और ग्रिड 2 से लेके 3 का जो डायमेंशन है वो 13 फीट 10 इंच है। अगर इस तरफ का भी निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। आप फिर उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट से लेके इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करिए, इस साइड डायरेक्शन दिखा के कर्सर का वैल्यू पुट कीजिए 10। तो वो क्या किया, 10 वैल्यू इसलिए पुट करते हैं ताकि ये जो डायमेंशन है आपका इस सर्किल से 10 डिस्टेंस पे हट के रहे, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और जब आप इसका प्रिंट करें तो ये साफ साफ दिखाई दे। अब आइए फिर डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, कंटिन्यू में आएंगे, और फिर इस क्वाड्रेंट पे क्लिक कर देंगे। क्वाड्रेंट पे क्लिक करना जरूरी है, नहीं तो डायमेंशन सही से पता नहीं चल पाएगा। तो ये था तरीका। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये लेआउट आपका तैयार है। तो ये था तरीका आप लेआउट निकालने का, और मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कि कैसे लेआउट तैयार किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को ये कंसेप्ट जरूर पसंद आई हुई होगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन कंसेप्ट क्लियर है। तो समझिए आपका आज जो टॉपिक मैंने बताया है वो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल सही है, समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, खूब तैयारी करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।